उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने अंकिता का शव ऋषिकेश के उसी चिल्ला बैराज से बरामद किया है, जहां आरोपी ने 18 सितंबर को धक्का देने की बात कबूली थी। अंकिता के शव का शिनाख्त भी हो गया है और अंकिता के पिता और वनंतरा रिजॉर्ट के स्टाफ ने शव को पहचान लिया। उत्तराखंड के अंदर जितने भी रिजॉर्ट अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध तरीके से बने हैं, उन सभी को हमने कहा है, सभी जिलाधिकारियों को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा है। और कल जो भी यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग जिनका रिजॉर्ट था, उनके रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई हुई है और आगे और भी कार्रवाई होगी। अभी चूँकि फॉरेंसिक और कई सारी जांचें वहाँ पर होनी है, इसलिए कुछ चीज़ों को सील करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन कार्रवाई चलती रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना कि वहां पर रिजॉर्ट पर कार्रवाई हुई है और बाकी सब ऐसे रिजॉर्ट को चिन्हित करने का आदेश जारी किए गए, उन पर भी एक्शन होगा। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ऋषिकेश हत्याकांड में अंकिता भंडारी का शव मिल चुका है और शिनाख्त भी हो गया है। उनके परिजनों ने शिनाख्त की है, उनके पिता और भाई ने की है। शव की पहचान हुई, जहां अंकिता के पिता ने शव को पहचाना है। अब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। अब इसके बाद से और भी चीजें सामने निकल कर आएंगी कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। क्या हत्या पहले से की गई थी, उसके बाद से नहर में फेंका गया, या फिर नहर में डूबने से अंकिता की हत्या हुई जहां धक्का दिया गया था। लेकिन अंकिता के पिता ने शव की शिनाख्त कर ली है और वो तस्वीरें आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि किस तरह से ये पूरा जो प्रकरण है वो जब मामले संज्ञान में आया, वहां उत्तराखंड में लोगों में काफी नाराजगी, बहुत रोष है इस पूरी वारदात को लेकर। और पहले से लोग आरोप लगा रहे थे कि ये जो रिजॉर्ट है वो संदेहास्पद है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जानकारी मिल रही है कि अंकिता पर बहुत दबाव डाला गया, लेकिन अंकिता टस से मस नहीं हुई। उसके बाद से इसको लेकर हत्या कर दी गई। इसकी नहर से अंकिता भंडारी का शव बरामद हो चुका है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि लगातार तलाशी अभियान चल रही थी। कई दिनों से डेड बॉडी तलाश रही थी उत्तराखंड पुलिस, और ये जो बैराज आप देख पा रहे हैं, बकायदा सीसीटीवी कैमरे में इस इलाके में जो आरोपी है वो अंकिता के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब आरोपी वापस आ रहे थे तो उस दौरान सीसीटीवी में अंकिता नहीं थी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो अधिकारी जिन्होंने आज तक से बातचीत में बताया है कि जब डेड बॉडी रिकवर हुई है, जो इस एम्बुलेंस में रखी हुई है, जब डेड बॉडी रिकवर हुई है उसके बाद चूंकि अंकिता के पिता और भाई वो भी साथ में यहां पर आए हैं, उन्होंने शिनाख्त किया। हालांकि फिर भी पुलिस जो डेड बॉडी है उसको लेकर अस्पताल जारी है। जाहिर सी बात है पोस्टमार्टम होगा, लेकिन अंकिता के जो पिता और भाई वो पुलिस अधिकारियों के साथ यहां पर पहुंचे थे। और जिस तरीके से जो तीनों गिरफ्तार आरोपी थे, जिसमें पुलकित आर्या मुख्य आरोपी जो रिजॉर्ट का मालिक है, वो उसके खुलासे के बाद ये आसपास, चूंकि काफी गहरा नहर है यहाँ पर गोताखोरों की मदद से एसडीआरएफ की टीम थी, उसने यहाँ पर बकायदा तलाशी ली है। और जिसके बाद ये देखिए इसमें अंकिता के पिता और भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। आंसू बकायदा गिर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस गाड़ी में अंकिता के भाई और पिता वो मौजूद हैं, उनको लेकर पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। और उसके बाद डेड बॉडी को बकायदा यहाँ पर गोताखोरों की मदद से तलाशा गया और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद जो डेड बॉडी है अंकिता कि वो रिकवर कर दी गई है। और बकायदा जो परिवार उसने शिनाख्त भी कर ली। पुलिस अधिकारी फिलहाल अंकिता के पिता और भाई को लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन ये जाहिर सी बात है बेहद दर्दनाक हत्याकांड, कड़ी मशक्कत के बाद महीने भर से मिसिंग थी ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन 18 सितंबर को परिवार ने जब शिकायत की है, उसके बाद भी उत्तराखंड पुलिस की नींद नहीं टूटी थी। उसके बाद डीएम को बताया गया, उसके बाद 22 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा किया है अंकित के जो अंकिता है उसके एक दोस्त ने फेसबुक चैट के जरिए उसने बताया कि कुछ अनहोनी हो सकती है। आरोप लगाए गए जो रिजॉर्ट का मालिक था। उसके बाद फिर गहन पूछताछ हुई, उसके बाद जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया। जो रिजॉर्ट का मालिक है, स्टाफ है, मैनेजर है, कुल 3 लोग को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद
ये जो नहर आप देख पा रहे हैं, इसी नहर से जो अंकिता की डेड बॉडी है उसको रिकवर किया गया है। और चूंकि यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के साथ अंकिता के जो पिता थे, भाई थे, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कपड़ों से शिनाख्त की है और शिनाख्त की जाएगी। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने आज तक को कंफर्म कर दिया है कि आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद, आरोपियों के कबूलनामे के बाद और आरोपियों की निशानदेही के बाद जो अंकिता है उसकी डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। तो अरविंद ओझा लगातार हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचा हुए हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये रिजॉर्ट है, दरअसल इसी पर बुलडोजर चलाया गया है और आरोपी का ये रिजॉर्ट बताया जा रहा है। और इसको लेकर रात में ही, कल देर रात किस तरह से इस पर एक्शन हुआ, उसको तोड़ दिया गया है, ये आप देख रहे हैं। और ये संदेहास्पद हमेशा से रहा है और लोगों की भी बहुत शिकायत रही है लगातार। लेकिन बाद में बहुत प्रेशर के बाद जब बवाल हुआ, उसके बाद से पुष्कर सिंह धामी, वहां की सरकार ने एक्शन लिया है और रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने की ये आदेश दिए गए थे। लेकिन इस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है। अब दूसरी तस्वीर अंकिता की है, इसको लेकर अभी भी लोगों में काफी नाराजगी है। जस्टिस फॉर अंकिता की आवाज बुलंद हो रही है। अब सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अशोक जी, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई? सर, बहुत लोगों में नाराजगी है, बहुत देर से एक्शन लिया गया। अगर वक्त रहते, अगर कदम उठाया गया होता तो अंकिता की जिंदगी बची होती, वो हमारे बीच होती। देखिए, एक तो मैं बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में एक पूर्व से चली आ रही एक पटवारी पुलिस व्यवस्था है। क्योंकि ये दूर दराज के क्षेत्र होते थे तो वहां पर रेगुलर थाने 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर होते थे, तो पहले उसको पटवारी ही पुलिस के काम देखता था। तो समहाउ यहाँ पे ये रिपोर्ट पटवारी पुलिस में लिखी गई थी 18 तारीख को, और ये जो अक्यूज है इन्हीं लोगों की ओर से रिपोर्ट दिखाई गई थी कि लड़के मिसिंग है। फिर 22 तारीख को जिलाधिकारी द्वारा जो है पुलिस को ट्रांसफर किया गया पुलिस थाने को, और परसों यानी, और हमने इसको बहुत कम समय में ही वर्कआउट करके तीनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए और उनको कल जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया, जैसा अभी तक के एविडेंस है उसके हिसाब से इस लड़की पे कहीं ना कहीं गलत काम करने का दबाव डाला जाता था। उसी को लेकर के कहीं कोई टेंशन थी, तनातनी थी, तो उन्होंने बताया, उसी में झगड़ा हुआ, उसी में इन्होंने इसको चीला नहर में फेंक दिया जो गंगा जी की साइड नहर है। तो इसीलिए कल से हमारी एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई थी बॉडी को तलाशने में। आज सुबह उन्हें सफलता मिल गई है। आगे पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा जो पटवारी है शुरू में लापरवाही के लिए उसको निलंबित कर दिया गया है। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर डीआईजी, महिला डीआईजी की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की गई है, की जा रही है, जो आगे की विवेचना को और थोरोली और क्लोजली देखेगी और उसके आगे की विवेचना को संभालेगी। अशोक जी, आप चूंकि डीजीपी उत्तराखंड के, वहां पर एक्चुअल वजह सामने क्या कुछ निकल कर आ रहा है? क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि गैर कानूनी कुछ काम भी वहां पर चलता था और उस पर दबाव था अंकिता पर। किस तरह की चीजें अभी सामने निकल कर आ रही है? मैंने बताया, अभी तक की विवेचना में ऐसे कुछ साक्ष्य आए हैं जिसमें ऐसा लगता है कि उसके ऊपर दबाव था। बाकी और गहराई से विवेचना के बाद ही बोलना ठीक होगा। अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है सर आरोपियों के खिलाफ? मैंने बताया कि 3 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है और उनको जेल भेजा जा चुका है। आगे अगर कोई और आरोपी होते हैं तो वो एसआईटी तय करेगी। सर, वो दबाव जिसकी बात कर रहे हैं, कौन से दबाव, किस तरह के दबाव? देखिए, दबाव उसकी एक चैट आई है, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि वो अपने किसी फ्रेंड को बता रही है कि उसके ऊपर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि उसके साथ उसको कुछ गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। और इससे आगे बढ़ेंगे और खुल करके अगले आने वाले समय में बताया जाए। तो जिससे भी सहयोगी से जिसने ये साझा किया था, उनसे पूछताछ हुई कि क्या कुछ उन्होंने शेयर किया था? अभी तो चैट सामने आई है, आगे बाकी सारे काम होंगे। आप समझ ही सकते हैं, एक ही दिन 1.5 दिन हुआ है, कल ही अभी तो। लेकिन सर, अब जो ये बुलडोजर चला है प्रशासन की तरफ से, जब पहले से ऐसी सूचना नहीं थी सर, एलआईयू के पास भी जानकारी नहीं थी? भैया, आपको कैसे मैं समझाऊं कि जैसा मैंने बताया, ये दूर दराज के क्षेत्रों में पहले पटवारी पुलिस होती थी, रेगुलर पुलिस होती ही नहीं थी। ठीक है, और हम जो बेस्ट पॉसिबल जांच है, बेस्ट पॉसिबल विवेचना है, वो करवाई जा रही है और निष्पक्ष और गहराई से विवेचना कराई जा रही है। चलिए ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो 18 सितंबर से अंकिता गायब थी, तलाशी लगातार जारी थी और अब आखिरकार डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई है, पहचान हो गई है, मिल गई है। लेकिन वहां से रिजॉर्ट से एक रिपोर्ट आप सभी दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं, आप देखें।
एक दिल को झकझोर कर देने वाले मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। पौड़ी की 19 वर्षीय युवती अंकिता भंडारी, जो कि एक रिजॉर्ट वनंतरा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम कर रही थी, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। इस समय हम यहां पर मौजूद हैं अंकिता के कमरे में, जो रिजॉर्ट स्थित उसका कमरा था जहां पर वो रहती थी। अपने साथ वो सारी यादें इस कमरे से जुड़ी हुई साथ में ले गई है। और देख सकते हैं कि देर रात्रि जो सरकार ने इस रिजॉर्ट पे कार्रवाई की है, क्योंकि जब मामला संगीन होने लगा उसके बाद पुलिस के पास जांच आई और 22 तारीख को जब पुलिस के पास जांच आती है तो अगले 24 घंटे में पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उसमें मुख्य अपराधी पुलकित आर्या बताया जा रहा है और उसके साथ 2 और सह अपराधी थे, अंकित और सौरभ, जो कि उसके साथ इस अपराध में बराबर शामिल थे। बताया जा रहा है कि अंकिता इस रिजॉर्ट को छोड़ना चाहती थी और 18 तारीख की रात को उसने अपने एक दोस्त दीप पुष्प को फोन भी किया था और मैसेज भी व्हाट्सएप किया था कि मैं यहां से बहुत तंग आ गई हूं, मैं यहां से जाना चाहती हूं। एक ऑडियो भी इसमें वायरल हुआ था जिसमें अंकिता रो रही है और करण नाम के एक स्टाफ को कह रही है कि मेरा बैग ऊपर ले आओ। इसके बाद अचानक पता नहीं क्या होता है कि अंकिता पुलकित आर्या के साथ और अंकित और सौरभ के साथ दूसरी गाड़ी में ऋषिकेश जाती है और वहां से कभी लौट के इस रिजॉर्ट चलिए अरविंद ओझा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, ऋषिकेश में उनकी मौजूदगी है। अरविंद, अब क्या जानकारी मिल पा रही है? अब किस तरह के एक्शन आप देख पा रहे हैं और घर वाले क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं? स्थानीय लोग बहुत नाराज थे, धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर उतरे हुए थे। अभी वहां पर क्या स्थिति है? देखिए आशुतोष, सबसे पहले तो मैं बताऊं, आपने उत्तराखंड के डीजीपी का बयान सुना होगा और जिस तरीके से उत्तराखंड की जो सरकार है वो बता रही है कि गैर कानूनी तरीके से बना था रिजॉर्ट, उस पर बुलडोजर ढहा दिया गया। तो हत्याकांड के बाद ही क्या सरकार को और प्रशासन को ये जानकारी मिली कि वो गैर कानूनी तरीके से रिजॉर्ट चल रहा था, या फिर बड़ा सवाल यही है कि जो मुख्य आरोपी है पुलकित आर्या, जिसके रसूखदार परिवार से आता है, क्या उसके रसूख के चलते ये गैर कानूनी रिजॉर्ट चल रहा था? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि ये जो चिल्ला, आपको बताऊं, ये जगह है, चिल्ला नहर है और यहीं पर इसी जगह पर जो पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जो पुलकित आर्या है और बाकी 2 आरोपी हैं, इसी इलाके में पहुंचे थे अंकिता को लेकर। और काफी गहरी नहर है यहाँ पर, ये चिल्ला की, और ये दूसरा जो साइड है नहर का, यहाँ पर गोताखोरों ने तकरीबन 2 दिन तक, एसडीआरएफ की टीम, गोताखोरों ने तकरीबन 2 दिन तक कड़ी मशक्कत की। ये जो नहर है इसमें लबालब पानी भरा होता है ऊपर तक, लेकिन अभी आपको पानी कम दिखाई दे रहा होगा। दीवार के साइड से प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएंगे, पानी कम इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि बकायदा उत्तराखंड पुलिस ने और एसडीआरएफ की टीम ने बैराज अधिकारियों को कहा कि पानी कम करें, क्योंकि जो आरोपी थे उनकी जो पूछताछ हुई थी उसमें यही खुलासा हुआ था कि इसी नहर के आसपास जो डेड बॉडी है वो बरामद हो सकती है। इस वजह से पानी को कम कराया गया और उसके बाद जैसे ही आज पानी कम हुआ, जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ आई और उसके बाद डेड बॉडी को इस पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस के साथ जो अंकिता के पिता और भाई मौजूद थे, उनको डेड बॉडी दिखाई गई। कपड़ों से जो अंकिता है उसकी शिनाख्त हो गई, जो पुलिस के सामने ही यहीं पर जो अंकिता के पिता और भाई थे उन्होंने शिनाख्त कर दी। लेकिन सवाल यही है कि देखिए, उत्तराखंड सरकार ने अब एसआईटी बना दी है। अभी कुछ देर पहले की ये खबर आपको बताऊं। बिल्कुल आपके पास दोबारा वापस आएंगे। इस बीच जिस वक्त रिजॉर्ट को ढाया जा रहा था उस वक्त आज तक के संवाददाता वहां पर मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक दिल को झकझोर कर देने वाले मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। पौड़ी की 19 वर्षीय युवती अंकिता भंडारी, जो कि एक रिजॉर्ट वनंतरा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम कर रही थी, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। इस समय हम यहां पर मौजूद हैं अंकिता के कमरे में, जो रिजॉर्ट स्थित उसका कमरा था जहां पर वो रहती थी। अपने साथ वो सारी यादें इस कमरे से जुड़ी हुई साथ में ले गई है। और देखते हैं कि देर रात्रि जो सरकार ने इस रिजॉर्ट पे कार्रवाई की है, क्योंकि जब मामला संगीन होने लगा उसके बाद
पुलिस के पास जांच आई और 22 तारीख को जब पुलिस के पास जांच आती है तो अगले 24 घंटे में पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उसमें मुख्य अपराधी पुलकित आर्या बताया जा रहा है और उसके साथ 2 और सह अपराधी थे, अंकित और सौरभ, जो कि उसके साथ इस अपराध में बराबर शामिल थे। बताया जा रहा है कि अंकिता इस रिजॉर्ट को छोड़ना चाहती थी और 18 तारीख की रात को उसने अपने एक दोस्त दीप पुष्प को फोन भी किया था और मैसेज भी व्हाट्सएप किया था कि मैं यहां से बहुत तंग आ गई हूं, मैं यहां से जाना चाहती हूं। एक ऑडियो भी इसमें वायरल हुआ था जिसमें अंकिता रो रही है और करण नाम के एक स्टाफ को कह रही है कि मेरा बैग ऊपर ले आओ। इसके बाद अचानक पता नहीं क्या होता है कि अंकिता पुलकित आर्या के साथ और अंकित और सौरभ के साथ दूसरी गाड़ी में ऋषिकेश जाती है और वहां से कभी लौट के इस रिजॉर्ट नहीं आती है। हम आपको इस रिजॉर्ट की इस समय साथ और अंकित और सौरभ के साथ दूसरी गाड़ी में ऋषिकेश जाती है और वहां से कभी लौट के इस रिजॉर्ट नहीं आती है। हम आपको इस रिजॉर्ट की इस समय दृश्य दिखाते हैं क्योंकि सरकार की कार्रवाई के बाद जैसे लोगों का उबाल बढ़ा, लोगों का गुस्सा बढ़ा, उसके बाद सरकार ने इस पर कार्रवाई की है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर के माध्यम से इस पूरे रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया है, इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। ये एक रिसेप्शन का डेस्क है जहां पर अंकिता अपना काम करती होगी, जो उसकी ड्यूटीज होती थी वो पूरी करती होगी, और ये पूरी लॉबी है जहां पे रिजॉर्ट में गेस्ट वगैरह आते होंगे। बताया जाता है कि अंकिता को फोर्स किया जाता था कि कस्टमर्स के साथ सेक्सुअल फेवर्स करें, उसको प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने की भी कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद अंकिता ने उसको सरा से मना कर दिया। और बताया जा रहा है कि यही एक वजह हो सकती है कि अंकिता को गंगा में फेंक दिया गया। हालांकि पुलिस अभी भी सर्च अभियान चला रही है और इसमें देखना होगा कि अंकिता के साथ क्या हुआ था, उसका शव मिलता है या वो जिंदा बचती है। अभी ये कहना मुमकिन नहीं है क्योंकि पुलिस का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। लेकिन पुलकित जो मुख्य आरोपी है, जो कि एक बीजेपी नेता का लड़का है, विनोद आर्या, उसके पिता हैं, और पुलकित आर्या ने पुलिस को ये बताया कि हमने अंकिता को गंगा में फेंक दिया था और वो वहां पर डूब गई थी।